सुबह का वक्त था, परिंदों की चहचहाट गूंज रही थी और सूरज की पहली किरणें गांव में फैल रही थी। आलिया और उसकी छोटी बहन ऐमन एक गांव में रहते थे। आलिया रोज सुबह सवेरे उठकर घर के काम करती, काम के लिए निकल पड़ी। ऐमन दरवाजे पर खड़ी होकर उसे खुदा हाफिज कहती और हाथ हिलाकर रुखसत करती थी और गांव के एक बड़े घर में जाकर आकर झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और फिर बर्तन धोने का काम किया। काम खत्म होने पर घर की मालकिन उसे उसकी मेहनत के पैसे देती। पैसे मिलने के बाद आलिया वहां से निकल कर आती और रास्ते में ऐमन के लिए कुछ फल खरीदती। घर के दरवाजे पर ऐमन उसकी मुंतजिर थी और भागकर उससे गले मिल गई। कुछ दिन बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि जंगल के किनारे वाला कुआं लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है और बहुत से लोग गायब हो रहे हैं। जंगल के किनारे वाला कुआं लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है और बहुत से लोग गायब हो रहे हैं। गांव का मुखिया बहुत परेशान था। तभी आलिया आगे बढ़ी और उसने कुएं के अंदर जाने की जिम्मेदारी ली। आलिया कुएं के अंदर उतरी तो वहां जमीन के नीचे एक अजीब दुनिया थी। वो जंगल में कुछ देर चलती रही, कदम कदम पर अजीब पौधे और चमकती चीजें नजर आने लगी। अचानक उसे दूर से एक घर दिखाई दिया जिसमें से रोने की आवाजें आ रही थी। आलिया ने खिड़की से देखा तो अंदर एक बड़ा सा देव ज़ारो कतार रो रहा था। देव ने रोते हुए कहा कि वो इंसानों को दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी से डरकर लोग मर जाते हैं। आलिया ने उसे समझाया कि इंसान और देव का साथ रहना नामुमकिन है और यही उनकी जिंदगी का उसूल है। फिर वहां देव का सरदार और दूसरे देव भी आ गए और उन्होंने आलिया को अपनी बहन कहा। आखिरकार आलिया गांव वापस आई और लोगों को बताया कि अब कोई खतरा नहीं है और वो अपनी बहन के पास चली गई, जहां दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दफा का जिक्र है कि एक प्यारे और खूबसूरत जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा लकड़ी का घर था जो बिल्कुल नदी के किनारे वाक़या था। इस घर में रहती थी एक लोमड़ी। वो लोमड़ी बहुत ही समझदार थी। वो लोमड़ी एक दिन सुबह अपने घर में जागी
और अपने घर से बाहर निकलकर इस नदी के ऊपर से गुजरते हुए जंगल में चली गई। वो लोमड़ी जंगल में उधर उधर घूमने लगती है और अचानक ही उसको महसूस होता है कि उसको तो बहुत ज्यादा भूख लगी, तो वो अपनी भूख को मिटाने के लिए खुराक की कोई चीज तलाश करने लगती है। फिर उसको एक आम का पेड़ नजर आता है। आम को देखकर उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि आम बहुत रसीले होते हैं। लोमड़ी के मुन्ना में पानी आ जाता है और कि लोमड़ी खुद को रोक नहीं पाती और वो छलांगे लगाने लगती है। और बदकिस्मती से वो आम तक नहीं पहुंच पाती, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो दूसरी तरफ जाती है और वहां से आम को तोड़ने की कोशिश करती, पर वो आम तक नहीं पहुंच पाती है। वो थक जाती है और जमीन पर बैठकर मायूस हो जाती है। वो रोने लगती और खुद को बेबस महसूस करती है। लोमड़ी खफा बैठी होती है कि इतने में एक पेलिकान उसको देखता है। वो इसके पास आता है और कहता है, ए लोमड़ी, तुम क्यों उदास हो? लोमड़ी कुछ नहीं कहती, पर पीलिकान उड़ान भरता है और आम के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पे जाता है और वहां से रसीला आम तोड़कर नीचे आता है और लोमड़ी को आम देता है। लोमड़ी आम पाकर बहुत खुश होती है। वो मजे से आम खाती है। लोमड़ी को खुश देखकर पेलिकान भी बहुत खुश होता है। लोमड़ी उसका शुक्रिया अदा करती है और पर वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लोमड़ी कहती है, अगर कभी मेरी जरूरत हो तो याद करना। पेलिकान कहता है, जरूर। उसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और कुछ दिन बाद एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल आता है। वो शिकारी इसी पेलिकान को पाता एक दरख्त की शाख पर बैठा पाता है। पेलिकान बेखबर होता है। शिकारी अपनी बंदूक उठाता है और पेलिकान पे निशाना तानता है। शिकारी मसरूफ होता है। इतने में वहां से लोमड़ी का गुजर होता है। लोमड़ी देखती है कि इसका दोस्त पेलिकान खतरे में है और अपने दोस्त को बचाना इसका फर्ज है। इसको याद आता है कि किस तरह पेलिकान ने उसके लिए आम तोड़ा था और इसकी मदद की थी। लोमड़ी 2 कदम पीछे जाती है और वहां से दौड़ कर आती है। शिकारी को दिखा मारकर वो जोर जोर से चीखती है। शिकारी वहां से डरकर भाग जाता है। शोर की आवाज सुनकर पेलिकान डर जाता है और आसमान में आड़ने लगता है। वो ऊपर से देखता है कि किस तरह इसकी दोस्त ने इसकी मदद करें। इसके बाद पेलिकान लोमड़ी को जंगल में मिलता है। वो इसके पास आता है और लोमड़ी से कहता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। लोमड़ी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आखिरकार हम दोनों दोस्त हैं। उसके बाद वो दोनों और भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।